हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्यास क्रिएशन। मैं हूं कोमल काव्या और आज है छठ पूजा। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले तो आप मेरा लुक देखिए। तो छठ महापर्व जो होता है तो नाक से सिंदूर ही पहना जाता है। सिर्फ छठ महापर्व में ही नहीं, बिहार में कोई भी फेस्टिवल होता है तो नाक से ही सिंदूर पहना जाता है। ये बिहार की शान है, परंपरा है और हम बिहारियों का पहचान है नाक से सिंदूर पहनना। अगर हम लोग नाक से सिंदूर ना पहने तो हम लोग का कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होता है। और ये नाक से सिंदूर पहनना हम लोगों का छठ से ही स्टार्ट हुआ है। और सबसे पहले माँ सीता छठ की थी और वो नाक से सिंदूर पहनी थी। है छठ महापर्व का दूसरा दिन, खरना पूजा। तो आइए आप लोगों को दिखाती हूँ क्या बिहार में खरना पूजा कैसे होता है। छठ महापर्व में खरना पूजा का बहुत ही महत्व है। इस दिन निर्जला उपवास रहता है और हम लोग में कुआं के पास जाके चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है और कुल देवी का भी पूजा होता है। इस दिन प्रसाद में खीर पूरी बनता है। पूजा करने के बाद हम लोग प्रसाद के रूप में खीर ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट डे संध्या अर्घ के दिन ठेकुआ बनता है। तो यहाँ मेरी माँ ठेकुआ बना रही है। ठेकुआ के बिना छठ अधूरा माना जाता है। ठेकुआ महाप्रसाद आटा, ड्राई फ्रूट्स और चीनी, सौंफ वगैरह से बनता है और इसे शुद्ध घी में छाना जाता है। सिर्फ ठेकुआ ही नहीं, पूरी, कसारा और फल का भी भोग लगाया जाता है माता छठी को। तो यहाँ पूरी, ठेकुआ, कसारा सब बनके रेडी है। अब सूप सजाया जाएगा। यहाँ सारा फल धो के रख दिया गया है। घाट पे ले जाने के लिए सारा सूप को सजाया जाएगा। यहाँ सारा सूप सज गया है और कुछ जो बाकी है वो मेरी आंटी लोग सजा रही है। यहाँ मेरी माँ लोग गीत गा रही है और सारा तैयारी हो चुका है। अब हम लोग घाट पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे भैया हैं जो घर से दंड प्रणाम देते हुए घाट तक जा रहे हैं। दंड प्रणाम देना बहुत ही कठिन है। मेरे घर से घाट तक की दूरी 1 किलोमीटर है और भैया काफ़ी थक गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और माँ छठी का कृपा था कि उसका दंड प्रणाम सफल रहा। तो ये रहा मेरे गांव का छठ घाट जो बहुत ही सुंदर दिखता है। और काफ़ी लंबे समय बाद मैं अपने घर आई हूँ छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। मैं अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, लेकिन जितना भी की आप लोग देख सकते हैं कि हमारा छठ घाट कितना सुंदर है। तो यहाँ छठ घाट पे सारा सूप को अच्छे से सजा दिया गया है और ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। और अब हम लोग सूर्य ढलने का वेट कर रहे हैं और शुभ मुहूर्त का भी इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो चुकी है और अब संध्या अर्घ का टाइम हो चुका है। तो यहाँ मम्मा को सिंदूर पहनाया जा रहा है और सूप लेने से पहले अगरबत्ती लेके पानी में कुछ देर तक खड़ा रहना पड़ता है। उसके बाद मम्मा का हाथ में सूप दिया जाएगा और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब मम्मा को अर्घ देंगे, सूर्य देव को अर्घ देंगे। छठ महापर्व बहुत ही कठिन महापर्व है, फिर भी बिहार की माँ लोग ये महापर्व करती हैं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख शांति के लिए, अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। छठ महापर्व बिहार की आस्था का महापर्व है। नाक से सिंदूर लगाना, ठेकुआ का महाप्रसाद, पोखर में खड़े रहना, निर्जला उपवास देना, ऐसा होता है हम बिहारियों का महापर्व छठ पूजा। घाट से आने के बाद हम लोग अपनी माँ का चरण धो रहे हैं। घर के जितने भी सदस्य हैं जो माँ से छोटे हैं वो सब माँ का चरण धोएंगे। और बच्चे लोगों में तो कंपटीशन चलने लगती है कि मैं सबसे पहले धोऊंगा। अगली सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड भार लेके जा रहे हैं। ये जो भार होता है ना, एक बड़ा सा बांस का टोकरा होता है। इसमें सारा सूप को बांध कर अपने सर पे रख के घाट तक लेके जाया जाता है। इसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है और आप इसे गाड़ी वगैरह पे नहीं लेके जा सकते, इसे पैदल ही लेके जाना पड़ता है। इसे बिहार में भार कहा जाता है। ये हमारे कज़न ब्रदर हैं, ये लोग भी भार लेके जा रहे हैं और ये हमारा पूजा रूम है। अभी सुबह का 2 बज रहा है। हम लोगों को घाट तक पहुंचना है 4 से लेकर 4:30 बजे तक, क्योंकि प्रातः अर्घ जो होता है ना वो उगते हुए सूर्य को दिया जाता है। ये वहाँ पहले से जाके वेट करना होता है। यहाँ मेरे भैया प्रातः अर्घ के दिन भी दंड प्रणाम देते हुए घर से लेके घाट तक जा रहे हैं।
ये मेरी बड़ी बहन है जिसके हाथ में है गाय का दूध और कच्चा हल्दी। जहाँ भैया दंड प्रणाम देते हुए चिन्हित करते हैं उसे डाला जाता है वहाँ पे। पूरी रास्ता इसी तरह घाट तक दंड प्रणाम देते हुए जाया जाता है। जब भी आप लोगों को टाइम मिले ना, एक बार बिहार ज़रूर आइए छठ पूजा में, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारा ट्रेडिशनल महापर्व छठ पूजा और यहाँ का रीति रिवाज जो कि पूरे भारत में डिफरेंट है। हम लोग घाट तक आ चुके हैं। पूरे रास्ते को बहुत ही अच्छा से डेकोरेट किया गया है कि श्रद्धालु को जाने में कोई भी कठिनाई ना हो। और हम बिहारियों का श्रद्धा और प्यार है छठ महापर्व, इसका इंतजार हम लोग बहुत ही बेसब्री से करते हैं। जय छठी मैया। तो हम लोग घाट तक पहुंच गए हैं और छठ पूजा का आज लास्ट दिन है। आज सुबह का अर्घ है, उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। अब हम लोग पूजा की तैयारी करेंगे। जब अर्घ का टाइम होगा, मुहूर्त में अर्घ दिया जाएगा। प्रातः अर्घ के दिन सभी सूप में, दौड़ा में कैंडल और दिया जलाया जाता है। देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। यहाँ माँ अपना स्तुति विनती कर रही है और हम लोग यहाँ दिया कैंडल वगैरह जला रहे हैं। उगते हुए सूर्य का इंतज़ार कर रहे हैं, क्या सूर्य देव कब हम लोगों को दर्शन देंगे और हम लोग अर्घ देंगे। तो समय हो चुका है, शुभ मुहूर्त भी शुरू हो चुकी है। अब हम लोग उगते हुए सूर्य देव जी को अर्घ देंगे। तो हम लोग उगते हुए सूर्य देव जी को अर्घ दे चुके हैं और घर जाने का समय आ चुका है। हम लोग अब घर जा रहे हैं। दर्शन करके हम लोग का छठ बहुत ही अच्छा रहा। घर आने के बाद माँ का चरण धो के माँ को अंदर लेके गए और बहुत सारे लोगों को बोला जाता है गांव में क्या प्रसाद खाने के लिए आना है, और सब लोग आ भी गए। हम लोग यहाँ प्रसाद वितरण कर रहे हैं। तो हम लोग अभी जस्ट आए हैं घाट से प्रसाद खा के। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। यहाँ है मेरी बहन जो सलाद काट रही है। सब लोग को हम लोग खिला रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आते हैं प्रसाद खाने के लिए और प्रसाद खाने के बाद घुगनी मुढ़ी सब्जी वगैरह खिलाया जाता है हम लोग में। जिस दिन निस्तार होता है उस दिन घुगनी मुढ़ी और प्रसाद वगैरह खिलाया जाता है। और जब छठ का उपवास दिया जाता है तो घुगनी मुढ़ी सब्जी वगैरह से ही पारण किया जाता है बिहार में। ये बिहार का ट्रेडिशनल है ना कामना। पारण के लिए यहाँ बना है गोभी आलू का सब्जी, आलू बैगन मूली का सब्जी और चना का घुगनी। इसे मुढ़ी के साथ खाया जाता है। यहाँ सब लोग खाना खा रहे हैं। सब जेंट्स लोग अभी खाना खा रहे हैं और लेडीज़ लोग खिला रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पापा, बड़े पापा और गांव के कुछ लोग भी आए हैं जिसे हम लोग प्रसाद खिलाने के बाद घुगनी मुढ़ी वगैरह खिला रहे हैं। सबको ये पारण का खाना बहुत ही अच्छा लगा खा के, और तारीफ सुन के हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हे गाइस, तो हम लोग का छठ महापर्व बहुत ही अच्छा से रहा और अब हम लोग का पारण स्टार्ट होने वाला है, उपवास टूटने वाला है। तो यहाँ हम लोग ऑल फैमिली पारण कर रहे हैं।